नमस्कार द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। राहुल गांधी चौथी बार मीडिया से हुए मुखातिब। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर सरकार से पूछे कई सवाल, निर्मला सीतारमण पर कसा तंज। देश और राजस्थान में तेजी से बढ़ता जा रहा कोरोना मरीजों का ग्राफ। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या पहुंची 7500 के करीब। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, सरकार ने वापस लिया 1 महीना पुराना आदेश, श्रमिकों को दी राहत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लॉकडाउन 4 के बीच चौथी बार मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने में लॉकडाउन पूरी तरह असफल रहा। उन्होंने कहा कि अब पीएम नरेंद्र मोदी से मैं पूछना चाहता हूं कि मजदूरों और गरीबों के लिए सरकार के पास प्लान बी क्या है। उन्होंने मोदी सरकार के खास लोगों से अपनी बातचीत का हवाला देते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि रेटिंग खराब होने के डर से केंद्र गरीबों और मजदूरों को पैसा नहीं दे रही है। राहुल का कहना है कि सरकार ने आर्थिक पैकेज में जो दिया उसने कुछ नहीं होने वाला। उससे कुछ नहीं होने वाला। लोगों के हाथों में पैसा पहुंचना चाहिए। आम लोगों और इंडस्ट्री को आर्थिक मदद नहीं मिली तो नतीजे खतरनाक होंगे। केंद्र को राज्यों की भी मदद करनी चाहिए। इसके बिना कांग्रेस शासित प्रदेशों को दिक्कतें आएंगी। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वे मुझे परमिशन दे तो मैं जरूर बैग उठाकर ले जाऊं। उन्होंने कहा कि एक का नहीं 10-15 का उठाकर ले जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह डिजिटल माध्यम से मनाएगी। सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए देश भर में वर्चुअल रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पार्टी ने तय किया है कि कोरोना महामारी के कारण कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। मोदी ने पिछले साल 30 मई को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। राज्य इकाइयों और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं को भेजी चिट्ठी में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने लिखा है कि सभी बड़े राज्यों की इकाइयां कम से कम 2 और छोटे राज्यों की इकाइयां कम से कम 1 वर्चुअल रैली करेंगी। हर रैली में कम से कम 750 लोग शामिल होने चाहिए। देश भर में 1000 से ज्यादा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस भी की जाएंगी। केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मिलाकर 150 से ज्यादा नेता कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी फेसबुक लाइव से भाषण देंगे। इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सरकार आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है। ऐसे में पार्टी के सदस्यों से लोकल और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेने को कहा गया है। उनसे केंद्र की ओर से कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को जनता तक पहुंचाने को भी कहा गया है। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और भाजपा के वरिष्ठ नेता नारायण राणे की राज्यपाल से अलग अलग मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। इसके बाद पवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पर मुलाकात के लिए पहुंचे। यहां पवार, उद्धव और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच बैठक हुई। पहले राज्यपाल और फिर उद्धव से पवार की चर्चा के बाद राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। तीनों नेताओं के बीच हुई यह बैठक इसलिए भी अहम रही कि राकांपा प्रमुख कई साल बाद मातोश्री पहुंचे। उधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता नारायण राणे ने भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। उन्होंने मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। दरअसल कुछ दिनों के दौरान शिवसेना और राज्यपाल के बीच बढ़ते टकराव के कई मामले सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शर्जिल इमाम की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। वहीं अदालत ने याचिका पर न केवल दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश और असम सरकार को भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद होगी। शर्जिल पर पिछले साल दिसंबर में दिल्ली के जामिया में दंगा भड़काने और देश विरोधी भाषण देने का आरोप है। याचिका में उसने अपने खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ टैग करने और एक ही जांच एजेंसी द्वारा जांच करने की अपील की है। कांग्रेस नेता अलका लांबा के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियो में मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए जजों की प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठाए थे, जिस पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रीति वर्मा की तहरीर पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसीपी हजरतगंज अभय कुमार मिश्रा ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। गौरतलब है कि अलका लांबा भाजपा पर लगातार हमलावर है। एफआईआर दर्ज होने पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए #भाजपा से सवाल करो के साथ ट्वीट किया कि जवाब मिलने तक बवाल करो।
भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। देश में अब तक 1.5 लाख लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और 4,000 से अधिक मौत हो चुकी है। भारत में सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य महाराष्ट्र है, जहां इसकी संख्या 50,000 को पार कर गई है। वहीं राजस्थान में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज कोरोना पॉजिटिव आने वाले संख्या में वृद्धि होती जा रही है। प्रदेश में शाम 5 बजे तक कोरोना के 176 केस सामने आए। इनमें सिरोही में 27, जयपुर में 21, सीकर में 19, उदयपुर में 24, झालावाड़ में 12, राजसमंद में 11, पाली और कोटा में 10, नागौर में 7, झुंझुनू और बीकानेर में 5-5, जोधपुर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में 4-4, भरतपुर, अजमेर और धौलपुर में 2-2, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ और श्री गंगानगर में 1-1 संक्रमित मिला, जिसके बाद कुल पॉजिटिव की संख्या 7,476 पहुंच गई। वहीं जयपुर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 168 पहुंच गया है। वहीं कोरोना संक्रमित 7,476 लोगों में से 4,165 रिकवर भी हो चुके हैं। इनमें से 3,639 लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। अब राज्य में सिर्फ 3,143 एक्टिव केस बचे हैं। लॉकडाउन 4 में धीरे धीरे दी जा रही छूट के तहत अब श्रमिकों को भी काफी राहत दी जा रही है। प्रदेश की गहलोत सरकार ने श्रमिकों के कामकाज की अवधि भी 12 घंटों से घटाकर 8 घंटे कर दी है। श्रम, कारखाना एवं बॉयलर राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि राज्य में कोविड-19 की रोकथाम के लिए सभी पंजीकृत कारखानों में कर्मचारियों की आवश्यकता को कम करने के लिए राज्य सरकार ने पिछले दिनों उनके काम के घंटों को 8 घंटे प्रतिदिन से बढ़ाकर 12 घंटे प्रतिदिन करने की अनुमति दी थी। उसे अब वापस लेते हुए उनके कार्य की अवधि को फिर से 8 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया है। सरकार ने गत 24 अप्रैल को एक आदेश द्वारा काम के घंटे बढ़ाने की छूट दी गई थी। इससे कर्मचारियों की आवश्यकता को कम करने के लिए राज्य सरकार ने उनकी कार्य अवधि 8 घंटे प्रतिदिन से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी थी। मंत्री ने बताया, वर्तमान में कोरोना महामारी के दौरान लगभग सभी कारखाने संचालित किए जा रहे हैं। ग्रीन और ऑरेंज जोन के अधिकतर इलाकों में सार्वजनिक परिवहन चालू हो गया है। श्रमिकों का आवागमन भी चालू हो गया है, इसलिए अब श्रमिकों को पास की भी आवश्यकता नहीं है। ये आदेश सभी जोन में लागू होंगे। पूरा देश बड़ी बेचैनी से मानसून के इंतजार में है। आखिर तभी तो इस भयंकर गर्मी से राहत मिलेगी। अगले हफ्ते तक केरल में मानसून की दस्तक हो सकती है, मगर उससे पहले उत्तर मध्य और दक्षिणी भारत में आसमान से जैसे आग बरस रही है। लू का प्रकोप कई राज्यों में इस कदर फैला है कि तापमान 47 डिग्री से ज्यादा हो गया है। राजस्थान का चूरू सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 47.5 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्से भी बेहद गर्म रहे। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि यह गर्म और सूखा मौसम मई के आखिर तक रहेगा। दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में खतरनाक लू चलती रहेगी। रायतहिल के सुमेरपुर के निकटवर्ती पराखिया गांव में महामारी के इस दौर में सभी लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ग्राम पंचायत पराखिया में अखिल विश्व राजपुरोहित खेतेश्वर युवा सेवा संघ के कार्यकर्ता इसमें पीछे नहीं हैं। गांव में जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कोई जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं तो कोई गलियों को सैनिटाइज करने में लगा है। वहीं कुछ कार्यकर्ता कोरोना के बारे में जागरूक कर रहे हैं। अखिल विश्व राजपुरोहित खेतेश्वर युवा संघ के कार्यकर्ता हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि ग्राम पंचायत पराखिया में लॉकडाउन में पक्षियों की भी सेवा की जा रही है। कई लोग पक्षियों को दाना पानी भी दे रहे हैं। इसी तरह गांव के एक और कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह और उनकी टीम ने 500 मास्क बनाने और वितरण करने का बीड़ा उठाया है। बुलेटिन में ये थी अभी तक की अहम खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।